हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2894 विच इज़ डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल सम्स डिफरेंस। ठीक है, इजी मार्क क्वेश्चन है। इसको ना मैं गूगल क्वेश्चन बोलता हूँ। वो सारे क्वेश्चन जो कि इजी मार्क्ड हैं और जिनका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना वो 91% है, 90 से ऊपर है, वो सारे गूगल क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन करो फिर गूगल का वेट करो। ठीक है, जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको दो पॉजिटिव इंटीजर्स एन और एम गिवन है। ठीक है, इन एन एम का यूज़ करके ना हमको दो इंटीजर्स बनाने हैं, नम वन और नम टू। देखते हैं नम वन नम टू क्या है। नम वन ना सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n है, वेयर बोथ 1 and n आर इंक्लूडेड दैट आर नॉट डिविजिबल बाय m। ठीक है, मतलब मेरे को एक रेंज गिवन होगी 1 से लेके n तक। ठीक है, जो नम वन है ना, मेरे को 1 से लेके n तक जो रेंज है उसमें जो जो इंटीजर्स m से डिविजिबल नहीं है उनका जो सम होगा ना वो नम वन होगा। ठीक है, नम टू देखते हैं। नम टू है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n वेयर 1 and n आर इंक्लूडेड दैट आर डिविजिबल बाय n। ठीक है, 1 से n के बीच में कुछ ऐसे भी तो इंटीजर्स होंगे ना जो m से डिविजिबल होंगे, तो उन इंटीजर्स का जो सम है वो नम टू हो जाएगा। अब ये दो इंटीजर्स हमको निकालने हैं और नम वन माइनस नम टू करना है। ठीक है, मेरा मन नहीं है कि मैं ये दोनों इंटीजर्स निकालूँ। अगर हमने 10वीं पास करी है ना तो हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो वहाँ पे हमने एपी पढ़ा था। एपी पढ़ा था ना, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, पहले ना क्वेश्चन के साथ थोड़ा खेलते हैं, समझते हैं। सपोज़ मान लो ना आपके n की वैल्यू इस वाले एग्जाम्पल में 10 है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक ना मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए। नम वन क्या था, वो सारे इंटीजर्स इस सीक्वेंस में जो कि डिविजिबल नहीं है 2 से, उनका सम। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं? 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। और नम टू क्या था, वो सारे इंटीजर्स जो कि m से डिविजिबल हैं उनका सम। तो m से कौन, m2 है तो m से क्या 2 डिवाइड होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ठीक है, ये तो मैंने नम वन और नम टू बना लिए। अब आप एक बात बताओ, इन नम वन और नम टू का सम क्या होगा? नम वन का और नम टू का जो सम होगा वो तो ये पूरे का सम हो जाएगा ना। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। हाँ, और हमको तो फार्मूला पता है 1 से लेके n के बीच में अगर मेरे को सम निकालना हो ना तो उसका फार्मूला ये होता है n × n+1/2। ठीक है, मतलब मेरे को ये पता चल गया नम वन प्लस नम टू ना 1 से लेके n तक जितने भी इंटीजर्स लाई कर रहे हैं उनका सम होगा। ठीक है, पर हम क्या करें नम वन और नम टू का, हमें तो ये वैल्यू निकालनी है नम वन माइनस नम टू। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो ना, फ़िलहाल के लिए ना नम वन माइनस नम टू जो है उसको हम लोग x मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं आप, x मान लो, आप y मान लो, आप a मान लो, आप b मान लो, मैं x मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई नम वन प्लस नम टू इज इक्वल टू n × n+1/2। और सेकेंड इक्वेशन हो गई नम वन माइनस नम टू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आपके लिए नम वन निकालना ज़्यादा आसान है कि नम टू निकालना ज़्यादा आसान है? देखो मेरे को तो लग रहा है ना कि मैं नम टू निकाल सकता हूँ, नम टू मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो ये देखो नम टू माइनस नम टू हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ नम वन हो जाएगा। तो मेरे को नम वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं नम वन निकालूँ, मैं नम टू निकालना चाह रहा हूँ। इसलिए ना मैं 1 - 2 कर दूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और फिर जो मेरे x की वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी। अगर आप ये x की वैल्यू देखो तो क्या है, n × n+1/2 क्या है, n × n+1/2 तो सम है 1 से लेके n के बीच में। हाँ, और ये ट्वाइस ऑफ नम टू क्या है, वो सारे इंटीजर्स का सम निकालो 1 से लेके n के बीच में जो कि m से डिवाइड होते हैं और उसको इंटू 2 कर दो। ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, अब समझते हैं कि नम टू कैसे निकालेंगे हम। आपने ना एक एपी में एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब आपको 1 ये मान लो 2 4 6 8, ठीक है, और ये एल है, एल यहाँ पे लास्ट टर्म है। ठीक है, तो फिर सम का क्या फार्मूला होता था? अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती थी तो मेरे ख्याल से तो ये फार्मूला होता था n/2 इंटू ए प्लस एल। हाँ, ए क्या है इस केस में, अगर मैं नम टू के लिए सम निकाल रहा हूँ तो ए तो एम होगा, ए इक्वल टू एम हो गया। ठीक है, एन क्या होता था, एन बेसिकली काउंट होता था कि स्टार्टिंग इंटीजर और लास्ट वाले नंबर के बीच में कितने आ रहे हैं, मतलब 2 और एल के बीच में कितने वो आ रहे हैं इंटीजर्स, कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो एल मैं कैसे निकालूंगा, पहले एन निकाल लेते हैं। एन को ना यहाँ काउंट बोल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एन और एम दोनों हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो काउंट निकालने का फॉर्मूला होगा n/m निकाल लो। ठीक है, काउंट भी आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए, एल चाहिए। एल कैसे निकालेंगे, अरे जब आपके पास काउंट है, ठीक है, कि इतने इंटीजर्स हैं और डी भी है, डी क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट टर्म m है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, 2m होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, 3m होगा। तो डी कैसे निकालोगे,
डी का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 कर लो तो डी क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि कितने इंटीजर्स हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में और डिफरेंस भी पता है, तो L क्या होगा, L हो जाएगा काउंट इंटू डी या N इंटू डी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, काउंट इंटू M। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, जब हम इस फॉर्मूले में फिट करते हैं, N यहाँ पे काउंट है, ठीक है, और A की वैल्यू डाल दो आप यहाँ से, और L की वैल्यू जब डाल दोगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो ये होगा, M इंटू काउंट, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस काउंट से, ठीक है, और इस पूरे का डिवीजन होगा 2 से। ठीक है, चलो तो ना फॉर्मूले हमको समझ में आ गए। अब मेरे को जब ये वैल्यू पता चल गई num2 की, तो मैं क्या करूँगा, सीधा ये वैल्यू निकालूंगा और इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 इंटू num2। ठीक है, तो num2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब कोड देखते हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। टोटल सम क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, काउंट क्या था, काउंट ये बता रहा है कि आपका m से लेके l के बीच में, लास्ट टर्म के बीच में टोटल कितने इंटीजर्स हैं। ठीक है, डिव सम क्या है, डिव सम उन इंटीजर्स का सम है जो कि m से डिवाइड होते हैं 1 से n के बीच में। ये फॉर्मूला क्या है, काउंट इंटू m इंटू काउंट प्लस 1/2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सबसे पहले हमने ये फार्मूला निकाला और उसमें a और l की वैल्यू डाल दी तो हमको ये वाला फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें मिल गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं टोटल सम माइनस 2 इंटू डिव सम कर दूंगा और वो वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। एक बार रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस के लिए तो ये कोड बहुत सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है, 100% टेस्ट केसेस को बीट कर रहा है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। लूप तो नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में कोई भी, और भी कुछ नहीं है, स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ मेरे ख्याल से। तो अगर लूप नहीं है तो ये O(1) टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ, कोई अलग से वेक्टर, कोई स्टैक, कोई क्यू, कोई प्रायोरिटी क्यू, अलग से स्पेस तो मैंने कोई यूज़ नहीं किया है। तो टाइम स्पेस भी O(1) है, तो इसका जो टाइम और स्पेस हो गया वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा O(1) और स्पेस भी हो जाएगा O(1). ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, n स्क्वायर ना आ जाए, n स्क्वायर नहीं आना, हाँ O(1) आ रहा है। ठीक है, सही पढ़ा रहा हूँ मैं। मेमोरी देखते हैं, मेमोरी भी सही है। ठीक है, अच्छा छोटा वीडियो है ना तो थोड़ी सी बकवास बातें कर लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल, बट मैं एक जगह काम भी कर रहा हूँ अभी, और मेरी तबीयत भी 1-2 दिन से ख़राब है, मेरे को थोड़ा टाइफाइड हो गया है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो फिर इसलिए आज की वीडियो भी लेट आएगी और कल आई भी नहीं थी। तो आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करो वीडियो को। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो फिर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अभी देखो मैंने ना प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चंस का ही सोल्यूशन डाल रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ ना कि मैं कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल मेरे को नहीं दिखा जो कि कॉन्टेस्ट के भी क्वेश्चंस को ना अब सॉल्व कर रहा हो बहुत अच्छे से बैठ के। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जैसे अगर सैटरडे कॉन्टेस्ट है तो संडे बैठ के ना 1-2 घंटे की वीडियो बनाएं और क्वेश्चन को अब सॉल्व करें। अगर संडे हो रहा है तो संडे को ही मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करें बैठ के। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।